चार बहुत ही मज़ेदार सी डिश बनने वाली है बहुत ही कम बजट में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका इफ्तार टेबल फुल हो और सहरी टेबल भी फुल हो तो आज की वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। 2 कप हमने उबले हुए चने ले लिए, सफ़ेद चने। उसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज ऐड करेंगे और इमली का पल्प ऐड करेंगे। हरी मिर्चें आप लोग 2 ऐड कर दें। आप लोग चाहें तो टमाटर को भी बारीक कट करके ऐड कर सकते हैं। बहुत सारा हरा धनिया डाल दें, हरी मिर्चें ऐड कर दें और मज़ेदार से छोले चाट को एंजॉय करें। ऊपर से चाट मसाला भी डाल दें। अगर आपने छोले चाट का टेस्ट मज़ीद इन्हेंस करना है तो चाट मसाला डालने के बाद ऊपर से ग्रीन चटनी और इमली की चटनी भी डाल दें। अगर आप लोगों को कम बजट में छोले चाट की रेसिपी चाहिए तो ये रेसिपी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तमाम चीज़ों को जेंटली मिक्स कर लें। अगर आप लोग क्रिस्पी टच चाहते हैं तो फिर पापड़ी भी ऐड कर सकते हैं। घर में भी पापड़ी बना सकते हैं आप लोग और ऊपर से डालकर सर्व करें। और एक बहुत ही सीक्रेट टिप आपके साथ शेयर करूंगी, अगर छोले रात भर भिगो देंगे तो उबले हुए छोले चाट का तो मज़ा ही दुबाला होता है। मैंने मायो एंड केचप को ऊपर से डालकर सर्व किया। आप लोग चाहें तो पापड़ी भी डाल सकते हैं, जिस तरह से अच्छा लगे उस तरह से सर्व करें। मज़ेदार सा छोले चाट रेडी है। सेकंड रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आज का ये बहुत ही मज़ेदार सा छोले चाट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर ब्रेड ऑमलेट की तरफ चलते हैं। तो ब्रेड ऑमलेट बनाने के लिए सबसे पहले हम एक अंडा लेंगे, एक अनियन को कट कर लेंगे, बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। एक बाउल में अंडा डालेंगे, फिर अनियन डालेंगे और एक टमाटर को बारीक बारीक चॉप करके डाल देंगे। नमक आप लोगों ने अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लेना है। अंडे के अंदर हम तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। हरा धनिया बारीक बारीक कट करके ऐड कर दे। 2 से 3 हरी मिर्चें ऐड कर ले। 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर देंगे। मिर्च आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और एक साइड पे रख देंगे। अब हम एक ब्रेड ले लेंगे, ब्रेड के ऊपर केचप डालेंगे। अगर आपके पास चीज़ हो तो आप ब्रेड के अंदर चीज़ भी डाल सकते हैं। फिर उसके ऊपर हम दूसरा ब्रेड रखेंगे और इसको एक साइड पे रख देंगे। ब्रेड के ऊपर केचप लगाने के बाद अगर आप लोग चीज़ डालते हैं तो ये ब्रेड चीज़ बन जाएगा, जो कि ब्रेड चीज़ आमलेट बहुत ही मज़े का लगता है और आपके बच्चे तो इसके फ़ैन हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त मेरे पास चीज़ नहीं है तो मैंने इसको दूसरे ब्रेड से कवर कर दिया। अब हम एक फ्राइंग पैन लेंगे, इसमें 2 टेबल स्पून घी या फिर ऑयल ऐड कर देंगे। जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसमें हम ऑमलेट का मिक्सचर ऐड करेंगे। मिक्सचर को हम पैन में अच्छी तरह से स्पून की मदद से फैला लेंगे। मिक्सचर को फैलाने के बाद जब मिक्सचर थोड़ा सा भी डन हो जाए, बिल्कुल हल्का सा, तो इसके ऊपर हम ब्रेड रख देंगे। ब्रेड रखने के बाद हम साइडों के मिक्सचर को ऊपर की तरफ लेकर आएंगे स्पून की मदद से। इसी तरह हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ के मिक्सचर को ब्रेड के ऊपर रखेंगे और अच्छी तरह से डन कर लेंगे। जब अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो इसका मतलब हमारा ब्रेड ऑमलेट रेडी है। सहरी के लिए ब्रेड ऑमलेट बहुत ही ज़बरदस्त है, इसको सहरी में ज़रूर बनाइएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ये हमारा रमज़ान गिफ्ट किसी ने भिजवाया है, तो आज हम इसके बहुत ही मज़ेदार से मिल्क शेक बनाएंगे। बहुत ही क्रीमी, बहुत ज़्यादा हेल्दी। ये ऊपर से ग्रीन दिख रहे होंगे लेकिन अंदर से बिल्कुल पके हुए हैं। तो चले पहले हम सबसे पहले तो हम अपने गिफ्ट की अनबॉक्सिंग करते हैं, उसके बाद बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी सा मिल्क शेक। इस बॉक्स में बहुत सारे केले हैं और बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार से केले, इतने मज़ेदार हैं कि आप लोग अगर एक बार खाएंगे तो फिर खाते ही रह जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सा गिफ्ट है। इसको पहले हम निकालेंगे, उसके बाद तमाम केलों को सेव करेंगे। इतनी अच्छी तरह पैकिंग हुई हुई है कि इसमें से एक केला भी ख़राब नहीं निकला। वरना ऐसा होता है कि अगर बॉक्स में कोई फ्रूट वगैरह हो तो अक्सर नीचे से ख़राब हो रहे होते हैं, लेकिन इसमें एक पीस भी ख़राब नहीं है। इन केलों को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर से ग्रीन है तो अंदर से कच्चे होंगे, लेकिन जब आप इनका छिलका उतारेंगे तो ये अंदर से बिल्कुल पके हुए और फ्रेश हैं। रमज़ान सिर्फ रोज़ा रखने का नाम नहीं, ये शेयरिंग एंड केयरिंग का महीना है। सोचिए, अगर आप सिर्फ एक छोटा सा फूड बॉक्स किसी गरीब या ज़रूरतमंद को गिफ्ट कर दें तो उनका इफ्तार कितना खूबसूरत हो सकता है। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि आप इस तरह के बड़े बड़े बॉक्स गिफ्ट करें। ज़रूरी नहीं कि चीज़ महंगी हो, बस नीयत साफ़ हो, बस वही काफ़ी है। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत सारा गिफ्ट भिजवाएं, बस 2 से 3 सेब, कुछ केले और कुछ खजूर और थोड़ा सा प्यार। और जब वो बंदा आपके दिए हुए फ्रूट से रोज़ा खोलेगा तो हर नवाला आपके लिए सदका बन जाएगा। तो फिर आज से ही डिसाइड कर ले कि हर जुमे या हफ्ते को किसी एक घर तक फ्रूट ज़रूर पहुंचाएंगे। छोटी सी कोशिश लेकिन अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ी है। अगर आप भी इस रमज़ान किसी को फ्रूट गिफ्ट करने वाले हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा इंशाल्लाह। फिर आज की इफ्तारी में हम खूबसूरत से दिए हुए गिफ्ट से मिल्क शेक बनाएंगे। तो हमने एक ब्लेंडर जग ले लिया,
जग में हम 4 से 5 केले ऐड कर देंगे। चीनी आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर दीजिएगा। पहले से ठंडा किया हुआ दूध ऐड करेंगे। क्रीम भी आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें। अगर आपके पास क्रीम ना हो तो आप लोग क्रीम को स्किप भी कर सकते हैं। क्रीम के बगैर भी बहुत ही मज़ेदार सा और फ्रेश सा मिल्कशेक रेडी हो जाएगा। और अब हम आते हैं आज की स्टार डिश मज़ेदार भुना गोश्त। तो चलें जल्दी से इसकी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। भुना गोश्त मैं कुकर में बनाऊंगी तो इसके लिए मैंने हाफ कप ऑयल डाला कुकर में। जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया तो इसमें मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ऐड कर दी। प्याज को हमने बिल्कुल भी कलर नहीं देना, बल्कि जैसे ही प्याज सॉफ्ट हो जाए तो 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 केजी बीफ ले लें या फिर मटन ले लें। बीफ ऐड करने के बाद हमने प्याज को अदरक लहसुन और बीफ के साथ अच्छी तरह से भून लिया। जब हल्की सी खुशबू आने लगे तो अब हम मसाले ऐड करेंगे। बिल्कुल बेसिक से मसाले हैं। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। एक बड़े साइज का टमाटर ले लेंगे। टमाटर को कट करके ऐड कर देंगे। अब हम मसालों को गोश्त के साथ बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे। जब मसाला और गोश्त अच्छी तरह से भून जाए तो इसमें हम 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे। कुकर में हम गोश्त बना रहे हैं तो गोश्त बहुत ही अच्छी तरह से गल जाएगा। जब गोश्त अच्छी तरह से गल जाए तो हम पानी ड्राई कर लेंगे और चेक कर लेंगे। गोश्त अगर फुल डन हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए तो हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भुना गोश्त बनाते वक्त आपका पूरा घर महके तो इसके लिए एक बहुत ही सीक्रेट टिप है। गोश्त भूनते वक्त आप लोगों ने 4 से 5 कड़ी पत्ता ऐड कर देना है। इससे खुशबू से पूरा घर महक उठेगा। भुने गोश्त में खुशबू के साथ साथ इसका जायका भी इनहेंस हो जाएगा। जब आप लोग ये बनाएंगे तो मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त जायके के साथ भुना गोश्त रेडी है। गोश्त हमारा फुल डन हो चुका है। जब तेल ऊपर आ जाए तो हम फ्लेम को ऑफ करके हरा धनिया और हरी मिर्चों से गार्निश कर लेंगे। तो माय डियर यूट्यूब फैमिली, आज हमने सिर्फ 20 मिनट में बहुत ही ज़बरदस्त 4 डिशेस बनाई। आपको इनमें से कौन सी डिश सबसे ज़्यादा पसंद आई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सहर इफ्तार की ये 4 बहुत ही ज़बरदस्त सी डिश जब आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा वाह वाह होने वाली है। अल्लाह हम सब के रोज़े को कबूल फरमाए और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूं तो लाल सब्सक्राइब के साथ लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इस तरह से मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। आज की ये बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।